Hello students, hi everyone, welcome to Learn Commerce. Today I am here with the topic what to do after 12th class. तो कॉमर्स स्ट्रीम स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बढ़िया वीडियो जो आप अगर शुरू से लेकर एंड तक देखें तो आपको अपना आगे कैरियर चूज करने में बहुत हेल्पफुल होगा। तो 12th क्लास कॉमर्स स्ट्रीम स्टूडेंट्स या बाकी भी बच्चे हैं उनके लिए भी है जो लोग 12th क्लास के बाद CA, CS या CMA में जाना चाहते हैं। तो अब यही बात कर रहे हैं कि जो 12th क्लास से पास आउट स्टूडेंट्स हैं वो अगर कुछ कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सा कोर्स अडॉप्ट करना चाहिए तो उनके लिए ये वीडियो है। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। अब CA, CS और CMA तीनों कोर्सेज कॉमर्स स्ट्रीम के लिए बहुत वेल डिफाइंड बहुत बढ़िया कोर्स हैं। अब तीनों में ही कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि इनमें से क्या चूज किया जाए। सारे के सारे कोर्स करना एक साथ तो मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। तो सिमिलरिटीज हैं, तीनों में कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज हैं, बट फिर भी तीनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। ये देख ला, यही आज बताने जा रहे हैं इसके अंदर। तो आपको एक सही कोर्स चुनना है, आपको अपने लिए पूरा कैरियर बनाना है। तो you need to first understand your aptitude, your academic background, your interest, and ask yourself a very important question: Do I see myself doing this for a living for a long time to come? तो आपको अपना एकेडमिक बैकग्राउंड, किस स्ट्रीम के हो, आपका इंटरेस्ट क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, कितना सीखना चाहते हो, साथ साथ ये जरूर देखो कि हाँ क्या आप फ्यूचर में क्या अपनी लिविंग, क्या अपना गुजारा, क्या अपनी लाइफ इसी के साथ बताना चाहते हो, इसी में बनाना चाहते हो, तो वो जरूर आप देखिए। हर एक कोर्स तीनों में से एक लंबा और डिफिकल्ट एकेडमिक और ट्रेनिंग पीरियड का कोर्स है। काफी लॉन्ग कोर्स होते हैं, एकेडमिक कोर्स डिफिकल्ट भी हैं, साथ साथ ट्रेनिंग पीरियड भी इसमें इन्वॉल्व है। तो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट। ओके, तो लेट अस लुक एट द कोर्स इन डिटेल। अब तीनों कोर्सेज का डिटेल में देखते हैं और आपको क्वेश्चंस के आंसर इसमें मिलेंगे। तो पहले तो हम सिमिलरिटीज की बात ही करते हैं। तो तीनों ही कोर्सेज के अंदर CA यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट, CS मतलब कंपनी सेक्रेटरी और CMA कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो इन तीनों ही कोर्सेज में सबसे पहला जो सिमिलरिटीज हैं, सिमिलरिटीज तो बहुत हैं। अब बात करते हैं जो इसका CA का फोकस है वो फाइनेंस पर, ऑडिटिंग पर और टैक्स पर। इन तीन मेन मैटर्स पर पूरा CA का फोकस है। CMA का देखा जाए तो CMA का फोकस है पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डिसीजन मेकिंग कैसे होती है ये CMA के अंदर सारी आपको बताई जाती है। और CS पूरा डिटेल स्ट्रक्चर है कंपनी लॉ के बारे में और कंपनी सेक्रेटरीशिप के बारे में। ओके, तो यू विल हैव नीड टू अ क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट योर प्राइमरी फोकस। अपना प्राइमरी फोकस क्या है आपका, आप क्या पढ़ना चाहते हो, क्या आप अचीव करना चाहते हो अपने कोर्स के अंदर, ये आपके दिमाग में आइडिया होना चाहिए। लॉट हैज टू डू विद योर एप्टीट्यूड। आपका एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट भी बहुत काम आएगा। अगर आपका इंटरेस्ट उसमें नहीं है तो फिर ये कोर्स आपके लिए नहीं है। सो बिफोर परस्यूइंग एनी ऑफ दीज कोर्सेज, इनमें से कहीं पर भी जाना है तो पहले आपको अंडरस्टैंड करें हर एक पोजीशन, हर एक कोर्स के बाद जो पोजीशन है वो आपको क्या मिलती है, और साथ साथ फिर डिसाइड कर सकते हो जो आपकी पर्सनैलिटी को इसमें फिट करती हो, जो आपको सूट करती हो। पहले बात करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट CA के कोर्स के लिए। CA या चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो प्रोफेशनल अकाउंटेंट है जिसको कई कंपनीज हायर करती हैं जो अपनी उस कंपनी की फाइनेंशियल ऑपरेशंस को हैंडल कर सके। यानी जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट कराना है, कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न्स फाइल करनी है या फाइनेंशियल एडवाइजिंग करनी है। यानी कि कंपनी की सारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए CA को हायर किया जाता है। तो CA का जॉब जो रहता है ना वो रहता है टू असिस्ट एंड एडवाइस शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को उनकी फाइनेंशियल नीड्स के बारे में एडवाइस करना। इसीलिए ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI के मेंबर्स हैं उनको बोलते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। CA का कोर्स करने से पहले आपको पता होना चाहिए बहुत लंबा कोर्स है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैव टू क्लियर 3 टायर, 3 लेवल्स हैं एग्जामिनेशन में पास करने के। CA फाउंडेशन है, देन CA इंटरमीडिएट है, देन CA फाइनल है। इसके अलावा आपको 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती है CA का टाइटल अपने नाम के आगे साथ लगाने के लिए। तो आप मान के चलो मिनिमम 5 years एंड 5 to 7 years इट में टेक। 5 से 7 साल आराम से लग सकते हैं आपको CA का कोर्स अटेम्प्ट करने में। अगर फर्स्ट टाइम में अटेम्प्ट सारे कोर्स करो तो 5 to 5.5 years बड़े आराम से निकल जाते हैं। ओके, तो इतना लंबा कोर्स तो है ये इस कोर्स को पूरा करने के लिए। अब CA का जो बेसिक वर्क है, प्रोफाइल है, वो है फाइनेंशियल ऑडिटिंग का। मैं बताया था कि आपको ऑडिटिंग में, फाइनेंशियल अकाउंट स्टेटमेंट्स को बनाने में, टैक्स रिटर्न्स फाइल करने में और कंपनीज को एडवाइस करने में फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर आपका मेन काम रहेगा। और क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 में भी स्पेसिफिकली बताया गया है कि CA जो प्रोफेशनली पूरा क्वालिफाइड CA है वही सिर्फ स्टैट्यूटरी ऑडिटर कंपनी का बन सकता है। अब CA बन रहे हैं, CA का कोर्स कर रहे हैं, तो
CS के बारे में भी पढ़ लेते हैं। अब CS क्या है, कंपैरिजन जब हम कर ही रहे हैं तो CS वो पर्सन है रिस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग दैट ऑल एम्प्लॉइज, यानी कि कंपनी के सारे एम्प्लॉइज और कंपनी खुद पूरे स्टैच्यूटरी, रेगुलेटरी और लीगल रिक्वायरमेंट्स के विद इन लिमिट्स काम करे, यानी कि कोई लिमिट क्रॉस ना करे, सारे आपको रूल्स फॉलो करने हैं, लीगल रूल्स, लीगल रेगुलेशन सारी फॉलो करनी है। CS इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग ऑल बोर्ड डिसीजंस, कंपनी जब बोर्ड डिसीजंस होते हैं वो फुली सक्सेसफुली इंप्लीमेंट की जाए कंपनी के अंदर, इसके लिए CS कंपनी सेक्रेटरी ही रिस्पॉन्सिबल है। ये कंपनी सेक्रेटरी ही है जो देखे कि हर कंपनी का एम्प्लॉई, यानी अपनी कंपनी का एम्प्लॉई लोअर लेवल, मिडिल लेवल, अपर लेवल पे जितने भी मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज हैं वो लॉ के अंडर में काम करें, कंपनी के रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखना, कम्युनिकेट करना किसके साथ, शेयर होल्डर्स के साथ, डायरेक्टर के साथ, ये सारे काम CS के रहते हैं। अब CS बनने के लिए भी आपको 3 लेवल्स पार करने हैं। CS फाउंडेशन जो कि अब बन चुका है CSET, CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, देन CS एग्जीक्यूटिव एंड CS प्रोफेशनल। तो ICSI इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया से आपको 3 लेवल का ये कोर्स खत्म करने हैं। इसमें भी आपको लगभग 4 to 5 इयर्स लग जाते हैं कोर्स पूरा करने में। अब बात करते हैं CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट की। ये नॉर्मली इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज जो हैं वो लोग हायर करते हैं क्योंकि यहां पर आती है कॉस्टिंग करना किसी चीज की। तो CMA का जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो आती है एलोकेशन, मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ फंड्स को मैनेज करना जो काम रहेगा वो CMA करेगा। तो हाईली पेड जॉब है, रिस्पेक्टेबल जॉब रहेगी इसके अंदर। CMA जो है वो डील करता है इंटरनल गोइंग्स, यानी कि कंपनी के अंदर का जो मटेरियल है, सारे मैटर्स हैं, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करना CMA का काम रहता है। अब CMA बनने के लिए भी आपको 3 लेवल्स यहाँ भी पार करने हैं। पहला CMA फाउंडेशन है, जिसके बाद एंट्री मिलेगी आपको CMA इंटरमीडिएट में, एंड देन CMA फाइनल। उसके बाद आपका CMA का लेवल में आपको डिग्री मिलती है। साथ साथ 6 मंथ्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड टू अपीयर इन CMA फाइनल में एंटर करने से पहले आपको 6 महीने प्रैक्टिकल जरूरी है। साथ साथ दिस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और आर्टिकलशिप जरूरी है। टोटल 3 साल की ऐसी ट्रेनिंग है जो CMA को लेनी पड़ती है CMI कोर्स की डिग्री लेने से पहले, और ये चाहे तो बीच में छोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कंपलसरी हो जाता है। पर CMAs डील विद कॉस्ट मैनेजमेंट, कॉस्ट को कैसे मैनेज किया जाए, कॉस्ट को रिडक्शन करना, कॉस्ट की ऑडिट करना, ये सारे काम CMA के रहते हैं। नॉर्मली देखा जाए तो CMA किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है, तो कॉस्टिंग तो हर कंपनी, हर इंडस्ट्री, हर फैक्ट्री में होती है। अब बात करते हैं ऑप्शंस कौन कौन से अवेलेबल हैं CA के कोर्स के बाद या किसी भी कोर्स के बाद। पहले CA की बात करते हैं। CA का बनने के बाद 5 साल, 6 साल, 7 साल की मेहनत करने के बाद आपको CA कोर्स के जो एडवांटेजेस मिलेंगे आगे जाकर, आप किसी भी कंपनी के साथ कॉर्पोरेट वर्ल्ड से ज्वाइन कर सकते हो, आप फाइनेंस में एंटर कर सकते हो, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है कंपनीज की, ऑडिटिंग का काम देख सकते हैं, टैक्स ऑडिटिंग है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, फंड मैनेजमेंट में जा सकते हैं, यहाँ तक कि इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है, मर्जेस वगैरह में डील कर सकते हैं। ये सारे काम आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाकर कर सकते हैं CA करने के बाद। देन बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं, किसी भी बैंक में ज्वाइन कर लो उनके फाइनेंस को हैंडल करने के लिए, फोरकास्टिंग, फंडिंग, स्ट्रेटजीज वगैरह में जाने के लिए। साथ साथ किसी इंडस्ट्री में या गवर्नमेंट सर्विस में भी जा सकते हैं। कैन ज्वाइन एनी इंडस्ट्री, एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वहां पर आप बिजनेस एडवाइजर की तरह काम कर सकते हो ताकि उनके लिए रिपोर्ट्स बना सको जो भी जब जैसे जरूरत पड़ती है डिसीजन मेकिंग करने के लिए। अकाउंटेंट, ग्लोबल अकाउंटेंट, यू कैन चूज टू रेंडर योर सर्विसेज इन द एरिया ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ग्लोबली। अगर आपकी कंपनी MNCs में आती है या ग्लोबली आपको रिपोर्ट देनी होती है तो CA का काफी बड़ा काम हो जाता है इसके अंदर। फ्रॉड को रोकना, फ्रॉड से बचाना, ये सारे काम बड़ी बड़ी MNCs के अंदर जो होती हैं उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्कैन करना, ये CA का काम रहता। नॉर्मली एसेट्स एंड लायबिलिटीज के वैल्यूएशन का काम भी इसमें किया जाता है। साथ साथ किसी एजुकेशनल सेक्टर के अंदर भी काम कर सकते हैं, आप एजुकेटर बन सकते हैं किसी कॉलेज यूनिवर्सिटीज के अंदर CA करने के बाद, या फिर अपना एजुकेशन सेंटर भी खोल सकते हैं। तो ये तो हो गए CA कोर्स करने के बाद के आपके पास ऑप्शंस हैं, लेकिन कुछ फायदे भी हैं इसके। तो पहला फायदा तो ये रहता है कि ICAI की डिग्री जो है कई कंट्रीज इसको रिकॉग्नाइज करती हैं। तो एक और ऑप्शन आपके पास है कि इन एग्जामिनेशन जो एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट ACCA, ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग बॉडी है, इनका एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लो, जिसकी क्वालिफिकेशन अगर आपको मिल जाती है तो ये ग्लोबली पूरा वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है। अब जो स्टूडेंट इस CA एग्जामिनेशन को क्लियर करता है उसको पूरी इन डेप्थ नॉलेज मिल जाती है हर एक कंपलसरी सब्जेक्ट की। इसका मतलब है वो धीरे धीरे करके हायरार्की में ऊपर लेवल तक जा सकता है। नॉट टू फॉरगेट, लास्ट में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नॉट ओनली गेट रेपुटेशन तो होती है कि ये CA है, साथ साथ सैलरी बहुत बढ़िया मिलती है। ठीक है, ये हो गए CA के एडवांटेजेस। अब बात करते हैं CS के कोर्स करने के बाद ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं। CS के पास तो आपको बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस हैं, यानी कि ऐसा नहीं है CS कोर्स के बाद आपके पास ऑप्शंस कम रह जाते हैं। ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ एवरी कंपनी, छोटी हो बड़ी हो, CS चाहिए उनको। काम क्या क्या है, आप एक लीगल एक्सपर्ट बन सकते हो कंपनी के लिए, क्योंकि सारी कंपनी की लॉ की नॉलेज आपको हो चुकी होगी। कंप्लायंस ऑफिसर,
यानी कि जो वर्क सिर्फ उस कंपनी के लिए काम करेगा, कंपनी को बताएगा कि कोई गलती ना हो जाए। आप कॉर्पोरेट लॉज में एक्सपर्ट का काम कर सकते हैं, सिक्योरिटीज लॉ में, कैपिटल मार्केट में। आप अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर चीफ एडवाइजर की तरह काम करके वहां पर उनको कॉर्पोरेट गवर्नेंस बता सकते हो। सारे रेगुलेटरी कंप्लायंस फॉलो करवाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, और साथ साथ कॉर्पोरेट प्लानिंग कर सकते हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कर सकते हैं कंपनी के लिए। साथ साथ कॉर्पोरेट गवर्नेंस सर्विसेज, कॉर्पोरेट सेक्रेटरियल सर्विसेज, सर्टिफिकेशन सर्विसेज, ये सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो CS कोर्स करने के बाद आपको मिल सकती हैं। कॉर्पोरेट लॉज के अंदर भी एडवाइजरी सर्विसेज हैं और कॉन्सलेशन सर्विसेज हैं, वहां जा सकते हैं। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर पब्लिक इशू, कंपनी जब पब्लिक इशू निकालती है, सिक्योरिटीज मैनेजमेंट है, मर्जर एक्विजिशन, टेक ओवर कोड्स, टैक्सेशन सर्विसेज, इंटरनेशनल ट्रेड, कई सारे लेवल्स हैं, कई सारी जगह पर आपको यहाँ पर जॉब्स और आपके लिए रास्ते खुल जाते हैं। मैनेजमेंट सर्विसेज के अंदर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो टॉपिक है वो आप पढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप कंपनी के लिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है ना, ये हो गए CS कोर्स के बाद कैरियर ऑप्शंस। अब इसके फायदे क्या हैं? सबसे तो कोई एज लिमिट नहीं है, CS बनने के लिए कोई आपको अप्लाई करने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। एनीवन कैन स्टार्ट एनीवेयर एनी टाइम फॉर परसुइंग CS। तो साथ साथ ये कोर्स जो है अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ भी कर सकते हो, और साथ साथ जब ग्रेजुएशन की डिग्री आएगी और प्रोफेशनल डिग्री आपको साथ साथ मिल सकती है, जैसे आप एग्जामिनेशन इसके पास कर लेते हो। सैलरी बहुत अच्छी है और जॉब सिक्योर करने की चांसेस बहुत ज्यादा होती हैं बाकी डिग्रीज अगर आपके साथ में होंगी तो। CS कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपके पास कई सारे अपॉर्चुनिटीज के रास्ते खुल जाते हैं। आप लीगल एडवाइजर बन सकते हैं, चीफ एडवाइजर बन सकते हैं किसी कंपनी के, और अकाउंटिंग मैनेजर तक बन सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हो हायर स्टडीज में जाना चाहते हैं CS की फील्ड के अंदर ही, तो टीचिंग एक बहुत बड़ा ऑप्शन है इस फील्ड के अंदर। अब बात करते हैं CMA की। CMA के बाद कौन से कोर्स हैं? इसके में भी CMA प्रोफेशनल बनने के बाद भी कोई जॉब्स की कमी नहीं है, कैरियर ऑप्शंस की कमी नहीं है, ना ही कोई इंडस्ट्रीज की कमी है। हर इंडस्ट्री को CMA चाहिए, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग हर जगह, कॉस्ट एडवाइजिंग, कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट कंट्रोल हर जगह होता है। तो कॉस्ट अकाउंटेंट्स की आज डिमांड काफी है, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर, बैंकिंग सेक्टर्स में, डेवलपमेंट एजेंसीज में, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स के अंदर। नॉर्मली फाइनेंस मैनेजर की जॉब है, फाइनेंशियल एनालिस्ट है, फाइनेंशियल कंट्रोलर, CFO, CMA सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, फाइनेंस डायरेक्टर, चेयरमैन, MD, कोई जगह कम नहीं है, बहुत है, बहुत जॉब्स अवेलेबल हैं CMA लेवल के बाद भी। फायदे ये हैं कि CMA भी एक हाईली जो पेड जॉब है CS की तरह, और इट इज इजियर टू गेट अ जॉब आउटसाइड द कंट्री। अगर आप साथ साथ USA का CMA कोर्स भी क्वालिफाई कर लो, CMA USA को भी क्वालिफाई कर लो, तो बहुत इजीली आपको बाहर भी जॉब मिल सकती है। आप फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हो, फंड्स डायरेक्टर है, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तक की पोस्ट आपको मिल सकती है इस CMA करने के बाद। अब क्या क्वेश्चन आता है, क्या CA, CS और CMA एक साथ भी कर सकते हैं? एज पर द क्वेश्चन ऑफ परसुइंग ऑल 3 कोर्सेज, इसमें कोई राइट और रॉन्ग नहीं है। हम चाहें तो तीनों कोर्स भी कर सकते हैं, पर क्या सही रहेगा? ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो कोर्स तो कुछ भी हैं, काफी सारे कोर्स मिलता जुलता है, तो हम उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस देख सकते हैं, किसमें क्या क्या कमियां हैं, किसमें फायदे हैं। आप सबके फायदे और नुकसान को देखो, और जो जो आपको कोर्स करना है इसमें से कर सकते हो। तो तीनों की तीनों ही एक साथ किए जा सकते हैं, बट समस्या क्या रहती है कई बार, क्योंकि तीनों अलग अलग इंडिपेंडेंट तरीके से इंस्टीट्यूट्स काम करती हैं, तो एग्जाम इंडिपेंडेंटली होते हैं। तो इसका मतलब कई बार जब एग्जाम्स होते हैं इनकी डेट्स क्लैश कर जाती है, तो इसलिए अपने प्रायोरिटाइज देखो कि कौन सा कोर्स आपके लिए बेटर है, उसी में आप ऑप्शन को चूज करो। ठीक है, अब जैसे हम बात करते हैं CA कोर्स के जो एडवांटेजेस हैं, आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाती है इजीली, बहुत बड़ा पैकेज शुरुआत में ही, CA बनने के बाद ही 7 से 10 लाख का पैकेज इजीली आपको मिल जाता है। आप जो कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स हैं उनके बिल्कुल पार पे चले जाते हैं, और कोर्स की फीस इतनी है नहीं जितना कि आपको इसमें रिटर्न मिल जाता है। CA की डिमांड बहुत है आज के टाइम पर, और साथ साथ बाहर जाने के चांसेस भी हैं अगर आप साथ में CA का US का कोर्स भी साथ साथ कर लेते हैं। तो कनाडा, US, UK, हांगकांग, ये सब भी CA को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। उसके अलावा फर्दर स्टडीज के लिए भी आपके पास पूरे चांसेस बने रहते हैं। CS कोर्स करने के लिए पेमेंट बहुत अच्छी मिलती है, जॉब्स काफ़ी वेल हाईली पेड जॉब्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पर इनको हायर करके अच्छी सैलरीज देती हैं। लेकिन साथ साथ कोलैबोरेशन जैसे हैं, ICSE ने एक MOU साइन कर रखा है बड़ी बड़ी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन जैसे इग्नू या ICA लंदन के साथ, तो एक आपके लिए पास एक प्लस पॉइंट्स बनता है, तब उनके साथ भी आप मर्ज या ज्वाइन कर सकते हैं। CMA के अंदर भी हायर पेज हैं, फास्ट ग्रोइंग कैरियर ऑप्शंस हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी इंडिया के अंदर भी और बाहर भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो आपके पास चांसेस की कमी नहीं है। अब आते हैं डिसीजन मेकिंग का टाइम। तो वी होप कि आपको सारे एक डिग्रीज के बारे में पता लग चुका होगा, CA, CS, CMA में अलग अलग तरह के क्या फायदे हैं, कौन कौन सी चीजें में क्या क्या आपके पास पोस्ट मिल सकती हैं।
तो वी वुड सजेस्ट यू विजिट द वेबसाइट्स, एक बार वेबसाइट पे भी जाओ और साथ साथ अंदर की पूरी नॉलेज लो कि आप क्या चूज करना चाहते हो। आपको काफी आइडिया मिल चुका होगा, लेकिन उसके साथ साथ जो कोर्स कर रहे हैं, चाहे सीए कर रहे हैं, सीएस कर रहे हैं, उनसे बातें करो, उनसे बात करके क्लियर पिक्चर लो कि आपको क्या करना चाहिए। वैसे मैंने आपको सारे रास्ते बता दिए, आप तीनों में से कुछ भी चूज करो, तीनों एक पार पर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी कोर्स की तरफ जा सकते हो। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, अच्छा मदद तो मिल चुकी होगी आपको कि आपको हर कोर्स के बेसिक्स क्या हैं, इनमें से बेस्ट ऑप्शन क्या है, ये आपको थोड़ा अपने खुद चूज करना है। सीएस, सीए और सीएमए हर तरीके का, साइंस हो, कॉमर्स हो, सब स्ट्रीम के स्टूडेंट्स इसको ले सकते हैं। सीए बस कंपनीज के लिए है, चाहे वो कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग हो, ऑडिटिंग हो या कंपनीज एक्ट के कंप्लायंस के बारे में हो, सीए उसको हैंडल करता है। सीए चेक करता है कोई नई कंपनी जो नई इनकॉर्पोरेट कंपनी है, क्या उसने फर्स्ट बोर्ड मीटिंग टाइम पर लिया नहीं ली है, बाकी सारे कंप्लायंसेस वगैरह सारे आपको उसी तरीके से फॉलो करने पड़ते हैं। सीएस का मेन काम लॉ का होता है, जो थ्योरी प्रेफर करते हैं, प्रैक्टिकल की तरफ कम जाना चाहते हैं, तो उनके लिए अगर लॉ का पैशन है तो सीएस करें। तो अगर आप सीए और सीएमए की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज इंडिया के अंदर हैं। साथ साथ बाहर अगर जाना चाहते हो तो एसीसीए, सीपीए यूएसए और सीएमए। तो सीए के लिए एसीसीए का फॉरेन कंट्री का कोर्स है, सीपीए यूएसए है इसके लिए, सीएस के लिए, और सीएमए यूएसए सीएमए के लिए। तो बहुत मुश्किल काइंड जरूर है, आपका कैरियर ऑप्शन आज ही बनाना है, इसी में बनाना है। तो 12th डिग्री कोर्स, 12th का आपका पास आउट करने के बाद आपको कैरियर तो कहीं ना कहीं चूज करना ही है। सिचुएशंस अलग अलग होती हैं, कुछ स्टूडेंट्स बहुत स्मार्ट हैं, मैथमेटिक्स को हैंडल कर सकते हैं, कुछ लोग इकोनॉमिक्स में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। तो डिसीजन आपको लेना है किस तरफ जाना है। कुछ लॉ में इंटरेस्टेड हैं तो सीएस की तरफ जाएं, साथ साथ एलएलबी का कोर्स करके और ज्यादा बेटर ऑप्शंस ले सकते हैं। अब इसमें से एक बात आते हैं कि अगर सीएमए और सीए को साथ किया जाए तो क्या फायदे हैं, क्योंकि देखो दोनों कोर्सेज के सब्जेक्ट सिमिलर हैं और एक एडिशनल क्वालिफिकेशन हमेशा बेटर रहती है एक क्वालिफिकेशन मुकाबले में। फिर चाहे तो आदमी कभी भी शिफ्ट कर सकता है, कोर्स को मैनेज कर सकता है। और अगर इंटरव्यू का सिलेक्ट करना होगा ना कि सीए लेना है, सीए लेना है और सीए और सीएमए के साथ का कोर्स लेना है, तो हमेशा वो सीए विद सीएमए को ही प्रेफर करेगा। दोनों कोर्सेज कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं, पूरा भी करते हैं और एक दूसरे के सप्लीमेंट्री भी हैं। दोनों में 70% सिलेबस लगभग कॉमन है, इसलिए एक्स्ट्रा कोचिंग की जरूरत तो पड़ती नहीं। लेकिन समस्या क्या आती है दोनों को एक साथ करने में, दोनों करने का मतलब है कि हो सकता है कि एक भी कंप्लीट ना हो, एक रिस्क है ये, आपको एक एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी लगाने पड़ते हैं। फिर एक्चुअली सीए कैन डू द मोस्ट पार्ट, जब सीए में तो जो काम है वो तो सीए कर सकता है, तो लोग फिर सीए को प्रेफर करते हैं। फिर कई बार माइंड डिस्टर्ब होता है एडिशनल प्रेशर की वजह से, क्योंकि जब डेट क्लैशेस होती हैं एग्जाम्स की तो वहां पर मेंटल डिस्टर्बेंस आती है। सिलेबस सेम है बट एक जैसा दो चीजें पढ़ने में थोड़ी बोरिंग भी होती है। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट द डिसीजन यू हैव टू टेक आफ्टर डूइंग 12th। यू हैव ऑलरेडी पास्ड, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। नाउ सीए और सीएस और सीएमए, तो मैंने आपको तीनों ऑप्शंस के आपको एक डिटेल्स वगैरह सारी, तो बेसिक स्ट्रक्चर तो आपको पता लग चुका होगा, फिर भी आप थोड़ा सा लोगों से पूछो और साथ साथ इनकी वेबसाइट्स में जाकर आप डिटेल्स वगैरह चेक करो। ओके, सो स्टे फोकस्ड, stay healthy, stay connected with Learning Commerce. Thank you once again. Goodbye.